स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JKBOP बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है। अब काउंसलिंग कब होगी, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है एग्ज़ाम के बाद, डॉक्यूमेंट्स आपको कब चाहिए, फ़ी आपको कब भरना होता है और जो एडमिशन प्रोसेस आपकी है वो कब स्टार्ट हो जाती है और रिज़ल्ट किस तरीके से आता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सअप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो जाए, उन तक भी अपडेट पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम JKBOP बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के फुल प्रोसीजर की बात करेंगे तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हुआ। अब एग्ज़ाम के बाद आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, एग्ज़ाम के बाद पहले आपका रिज़ल्ट आएगा। जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो PDF फॉर्मेट में एक मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें सारे स्टूडेंट्स का नाम होगा और नाम के आगे आपके पॉइंट्स लिखे होंगे कि कितने पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। रिज़ल्ट देखने के बाद कुछ टाइम के बाद आपको एक काउंसलिंग शेड्यूल देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और इसमें एक मिनिमम कट ऑफ रखा जाएगा। वो 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। जितने भी स्टूडेंट्स का पहले वाले मेरिट लिस्ट में जो रिज़ल्ट लिस्ट आया था उसमें जितने पॉइंट्स होंगे उसी के हिसाब से फिर आपको काउंसलिंग करनी होगी। अगर किसी के 30 से कम होंगे, अगर 30 मिनिमम कट ऑफ रखा गया और 30 से कम आपके पॉइंट से आप एलिजिबल नहीं रहोगे फर्स्ट राउंड के लिए, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जो भी उसमें मिनिमम कट ऑफ होगा उतने ही स्टूडेंट्स काउंसलिंग फार्म भर सकते हैं। ये रहेगा दूसरा स्टेप। उसके बाद जब आप काउंसलिंग फार्म भरोगे फिर जो थर्ड स्टेप रहेगा वो रहेगा प्रेफरेंस का। काउंसलिंग फार्म भरने के बाद आपको प्रेफरेंस देनी है, कॉलेज आपको रखने हैं अपने हिसाब से, कोर्स आपको रखने हैं अपने हिसाब से, वो आप रख सकते हो। वो करने के बाद कुछ टाइम के बाद आपको और एक सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिल जाएगा जिसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे जो कट ऑफ में आते होंगे, जिनकी सिलेक्शन हुई होगी, और उस सिलेक्शन लिस्ट में वही स्टूडेंट्स आएंगे जिनकी सिलेक्शन होगी। जो रह जाएंगे वो फिर नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं फिर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए यहाँ पे वेट करना होगा। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप जब नेक्स्ट राउंड में जाओगे तो कट ऑफ फिर से डाउन हो सकता है। कुछ और कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा। अगर 30 से 20 कट ऑफ होता है तो वो कैंडिडेट्स भी फिर उस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, और जिनको सीट नहीं मिली है वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके होंगे कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका ये होगा कि जब उनका नाम आएगा मेरिट लिस्ट में उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकाली जाएगी जिसमें डेट मेंशन किया होगा कि इन स्टूडेंट्स को कब ज्वाइन करना है, और डेट आपको दिया जाएगा। आपके लिए एक डेडलाइन होगी, उसी दौरान आपको कॉलेज जाना है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ी सबमिशन करनी है और उसके बाद आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए और अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पे फ़ी की अगर हम बात करेंगे, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो 75,000 आपका फ़ी आपको वो देना पड़ेगा। अब अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो 10 से 20,000 के बीच में इसका फ़ी होता है, वो आपको देना पड़ेगा। बाकी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो 50 to 60,000 फ़ी होता है, वो आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए प्रोसेस हो जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि जब हमारा रिज़ल्ट आता है तो वो किस हिसाब से बनता है। देखिए, जो आपका रिज़ल्ट आता है, नई आंसर की जो पहले आंसर की आई थी इसकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाती है। जिसने भी देखा होगा इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, उनको ठीक किया जाता है और फिर नई आंसर की के हिसाब से ही आपका रिज़ल्ट बनता है और वही आपका फाइनल रिज़ल्ट रहता है। और ये कोई ऑनलाइन आप चेक नहीं कर सकते हो, बल्कि इसके लिए एक PDF आती है और उसी PDF के थ्रू आपको पता चल जाता है। आप बाकी स्टूडेंट्स का भी उससे चेकआउट कर सकते हो, आपकी रैंक वगैरह, आपको ये भी पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिज़ल्ट आया है, और जो यहाँ पे टॉपर्स वगैरह वो सब कुछ आपको उसके थ्रू पता चल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये भी पूछते हैं कि जो फ़ी है वो एक साथ देना पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो आपका फ़ी है वो डिपेंड करता है कि कॉलेज कौन सा आपको आया है। आपको वो पहले 30,000 भी मांग सकते हैं, 10,000 भी मांग सकते हैं, 50,000 भी मांग सकते हैं, और पूरा फ़ी 70,000 भी आपको ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कॉलेज के क्या रूल्स हैं, वो इसी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि अगर हम डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हैं क्या हम अभी ले सकते हैं। देखिए, JNK में आप किसी भी कॉलेज में अभी एडमिशन नहीं ले सकते हो
विदाउट एग्ज़ाम। अगर आप चाहते हो कि हम डायरेक्ट एडमिशन करें, फिर आपको वेट करना पड़ेगा जब तक न JKBOP की तरफ से अनाउंस किया जाए कि अब हमारी तरफ से कोई काउंसलिंग नहीं होगी, अब आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। बाकी अभी अगर आप लेते हो तो वो इलीगल माना जाएगा और BOP के एग्ज़ाम के बगैर यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है, तो ये आप ध्यान में रखिए। एग्ज़ाम आपका दिया होना चाहिए, इसके अलावा सारे राउंड्स होने चाहिए, उसके बाद अगर आप एडमिशन करते हो देन डायरेक्ट एडमिशन आप यहाँ पे कर सकते हो, बाकी उससे पहले नहीं कर सकते हो। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आज ही सीट बुक वगैरह करवा लेते हैं किसी कंसल्टेंट से या कहीं से, तो वो सब यहाँ पे फेक होता है, फ्रॉड होता है, क्योंकि ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। और JNK में पर्टिकुलरली कहीं पे भी नहीं करा सकते। बाकी अगर आपको बाहर करना है, पंजाब, बेंगलोर या कहीं और आपको करना है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो 7006723296। हम आपकी हेल्प करेंगे। बाहर के किसी कॉलेज में हम आपको एडमिशन दिला देंगे और वो भी बहुत कम फ़ी पे, JKBOP से बहुत ज़्यादा कम फ़ी होगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमारे जो क्लास है वो फिर कब स्टार्ट होते हैं। देखिए, लगभग यहाँ पे आपके जो क्लास है वो अगस्त में स्टार्ट होते हैं, लास्ट वीक ऑफ अगस्त या इसी दौरान आपको अगस्त में, मिड अगस्त में आपको देखने को मिल जाता है कि जो नोटिफिकेशंस वगैरह रिलीज़ होती है कॉलेज की तरफ से, आपको क्लास के लिए बुलाया जाता है। तब तक आपको कुछ नहीं करना होता है, बस पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद ही आप क्लासेस वगैरह के लिए जा सकते हो। तो इस तरीके से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं JKBOP काउंसलिंग के रिगार्डिंग और प्रोसेस के रिगार्डिंग। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं किसी वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।